ख्वातीन हज़रात प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और ये एक सिलसिला हम कोशिश करेंगे कि आपको 24 के 24 हल्के गिलगित बल्तिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखें। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्योंकि शेड्यूल आ चुका है, 7 जून है, साथ-साथ कश्मीर की भी बात हो रही है और अपकमिंग इलेक्शन कश्मीर का भी होगा। तो हमारी कोशिश ये ज़रूर होगी कि आपको तमाम गिलगित के हल्के, तमाम आज़ाद कश्मीर के हलकों की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट जो है वो डेवलपमेंट्स बताते रहें। आप एक तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप गिलगित और कश्मीर के इलेक्शन को हमारे साथ जो है वो रह के हम कोशिश करेंगे आपको हर हल्के में भी लेके जाएँ, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत-हाल बताएँ, फिर उसके बाद प्रीवियस डाटा बताएँ, पिछले 3-4 इलेक्शंस की जो है वो भी आपको बताएँगे कि वहाँ उस वक़्त क्या होता था। इस तरह इस पूरे हल्के की जिस हल्के में जाएँगे उसकी तारीख भी साथ-साथ बताते रहेंगे। हमारे साथ रोशान दयामरी साहब हैं। तो क्योंकि हमने एक तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं कि ये उस हलके से हैं और बड़ी डेप्थ में इनकी वहाँ की स्टडी है। तो हमने पहले 2 हलकों की बात की। अब हम चलते हैं जो दयामर के अगले अगले 2 हलके हैं, वहाँ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कौन-कौन है इस हवाले से अगर दयामर 1, दयामर 2 की बात करें, फिर अस्तोर 1, अस्तोर 2 की बात करें। दयामरी साहब दयामर 1 और 2 ज़रा यहाँ पर भी जिस तरह आपने तांगीर और दारेल की बात की, यहाँ पर क्या सूरत-हाल है और यहाँ पर किस तरह का किस-किस पार्टी का मुकाबला है? अभी तक कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है? क्योंकि इलेक्शन से पहले आपको पता है कि अगर कोई तहरीक-ए-इंसाफ से जीता है तो वो भी चेंज हो गया, नून लीग वाले भी चेंज हुए, पीपल्स पार्टी भी एक और बड़ी जमात है ये आईपीपी। तो वो भी अब कहते हैं जनाब हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी सीटें भी आपने देखा होगा 8-9 लोगों ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए और बाकायदा तौर पर पहली पार्टी आप देखें बड़ी पार्टियों में, जिसने अपने उम्मीदवार तस्वीरों के साथ शाया कर दिए और अखबारों में, टीवी में दे दिया है, प्रेस रिलीज़ कि जनाब ये हमारे उम्मीदवार हैं और वो हल्के में मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे इन दोनों हलकों के हवाले से? अच्छा, अभी जो द्यामिर के अब चूँकि हमने 2 पे ऑलरेडी हमने बात की है, जो द्यामिर का हल्का 1 और 2 है, हुँ, इसमें गुज़िश्ता इलेक्शंस में द्यामिर हल्का 1 से शाबेग साहब ने इलेक्शन जीता था और आज़ाद उम्मीदवार जीत के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी हुँ, और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक में से होते हुए अभी आईपीपी में आ गए। हुँ, अब इस हल्के की इंटरेस्टिंग बात ये है कि गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी देख लें तो यहाँ पर एक कोर्ट केस चलता रहा है और इस बिल्कुल। इलेक्शंस में वोट बैंक किसी का ज़्यादा था, कुछ हुँ, ब्लड पेपर्स में मामलात की वजह से दिलपज़ीर साहब देन सेकंड पे चले गए और ये यहाँ पर आ गए। तो या इस हल्के का सिनेरियो ये बनता है कि आप देख लें बाबूसर हुँ, थक का एरिया है और ओह! नियाट का इलाका है और ये यहाँ से आकर चिलास क्रास करके बूनर नाला करके एक जगह है, वहाँ बिल्कुल। से इस साइड पर एक कबाइल के लोग रहते हैं। और लास्ट टाइम जो ठीक ये उधर से बहुत बड़ा फ्लड आया था, वो जी, मेरे ख्याल जी, से उध इस हाँ, पूरे बाबूसर से हुँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और जो दूसरी तरफ है घोराबाद पे, यहाँ पर एक दूसरी हमारी जो है वो एक यानी कि ये हल्का बेसिकली तक़सीम होता है, वहाँ का वोट इस तरफ नहीं आता और यहाँ का ठीक है। वोट वहाँ नहीं जाता है। हुँ, इस दफ़ा भी बड़े पैमाने पर कैंडिडेट्स खड़े हैं, हुँ, अगर नंबर जो है गोराबाद के नंबर कैंडिडेट्स के ज़्यादा होते हैं, ठीक लाइक है। अगर गोराबाद से 7 बंदा खड़ा होता है हुँ, और थक नियाड से अगर 6 बंदा खड़ा होता है, तो सीट की ज़्यादा चांसेस हैं जो इस तरफ आएँगे। बिल्कुल सही। जहाँ कम होंगे जी, वोट ज़्यादा हो जाएगा। और ये वो हल्का है जहाँ पर 50 और 30 वोट से बंदा फ़र्क से लीड करके ठीक जीत है। जाएँगे। इस दफ़ा की जो टॉप मुकाबले में हुँ, सारे वन ऑन वन होते हैं, यानी कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन ही हमेशा ये रही है कि 2800, 2700, 2600 इस तरह से कुछ 100-100 वोट के ऊपर होते हैं और सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं। सही। अब बड़े जो कैंडिडेट्स हैं उसमें शावेक का ऑब्वियसली पिछला कैंडिडेट है, बिल्कुल उसकी सही। एक एक्सपीरियंस है, उनके हुँ, साथ इंजीनियर वाजिद है, हुँ, अशकुल्ला है और उसके साथ हाजी नौशेर, अभी उनकी कोई डिसीजन होना है, पता नहीं उससे क्या करना है। ठीक है। ये कैंडिडेट्स यहाँ पर उसके साथ एक मौलाना साहब हैं यहाँ पर जेयूआई से हुँ, और उनकी भी एक स्ट्रॉन्ग वोट होल्ड इस दफ़ा नज़र आ रहा है। अगर हम दूसरी तरफ जाएँ तो वहाँ पे दिलपज़ीर साहब हैं, जो हुँ, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली हुँ, दफ़ा भी वो सेकंड पोज़ीशन पे तो बड़ा वोट हुँ, बैंक है और उनके साथ नौशाद आलम साहब हैं, जो पिछली दफ़ा भी उनकी तीसरी बिल्कुल। पोज़ीशन थी, पीटीआई से थे और बड़ा वोट बैंक उनका है और हुँ, बरादरी का वोट बैंक है। इस दफ़ा भी तहरीक इंसाफ से वाइस कैंडिडेट हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। नौशाद आलम उनके साहब। साथ जी, हुँ, उनके साथ बशीर साहब हैं, उनका हुँ, भी इज़ स्ट्रॉन्ग होल्ड है, साबिका वज़ीर हैं। हुँ, तो कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट बड़ी ज़्यादा है, हाजिद मीर साहब हैं, हाजिद मीर साहब के साथ उसके बाद वो शार आज़म रश करके एक जवान लड़का है, देन एक हमारे चार्टर अकाउंटेंट है, वो उसका ठीक नाम है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे खुद प्रोनाउंस करना नहीं आता हुँ, है। फिर डीआईजी साहब हाजिद मीर साहब हैं, इस
यानी कि बहुत कैंडिडेट्स इस हल्के ठीक है। में। आईपीपी ने उम्मीदवार मैदान में उतारी है, जी, नून लीग, शाबे का पीपल्स पार्टी। नून लीग की जानिब से इंजीनियर वाजिद हैं, हम्म इंजीनियर अब्दुल वाजिद है उस हल्के से, हम्म और पीपल पार्टी बशीर को टिकट मिला हुआ है, हम्म और बहुत सारी जमातों की जेयूआई की तरफ से भी मौलाना साहब जो हैं उसको भी टिकट मिला हुआ है। तो आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े होंगे, पीटीआई के कैंडिडेट भी वहाँ से मौजूद है इस दफ़ा, और बरह रास्त पीटीआई का कैंपेन भी सिर्फ इसी हल्के में अभी तक नज़र आ रहा है। पूरी जीबी ये में बरह निशाद रास्त, आलम सब मतलब जी कर रहे जी हैं। जी, वो पीटीआई की बरह रास्त नुमाइंदगी करें। हम्म तो ये है कि इस हल्के में, यानी कि दियामिर के अंदर इलेक्शन वैसे इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन हम्म, यहाँ पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता है ठीक, कि जो टॉप के 4-5 लोग हैं उनमें से कौन जीतेगा, ये कहेगा तो वो गलती कर जाएगा। सही है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि 16-16 कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम्म, एक बंदे की वजह से जो बंदा जीत रहा है वो हार जाता है। और गुज़िश्ता इलेक्शंस में मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। हम्म वहां पर एक नासिर नाम का एक जवान ने इलेक्शन लड़ा है, उसने कोई हम्म, 185 वोट लिए, तो ठीक है। वो टर्न कर उसी गया। उसी 185 वोट नौशाद आलम की, तो उसी वोट से वो हार गया। बिल्कुल अब सही। जो हमारा जो दूसरा हल्का है जिसमें द्यामिर टू जो हम्म आता है, चलास वाला हल्का, हम्म चलास की हल्का बड़ा एरिया है और इसकी अब जो है नाले बहुत ज़्यादा हैं। हम्म यानी कि भटोगा नाला है, चलास सेंटर है, चलास सेंटर के अंदर बड़ी आबादी है, आपने खुद देखा है कि बहुत। बिल्कुल सही। फिर हाँ। खिनर है, हुडूर है, हम्म थौर है। तो यहाँ पर डिफरेंट एरिया से, सेंटर से, अब जिस तरह से अनवर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, चलास का है, हम्म चलास भटोगा खिनर से इनका ताल्लुक बनता है। वहाँ पर उनके साथ जो है वो है एडिकेट अतीकुल्ला साहब हैं, हम्म और एडिकेट अतीकुल्ला आज़ाद लड़ रहे हैं, इंजीनियर अवर नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके मुकाबले में पीपल पार्टी से जो है वो अपना क्या नाम, यानी यहाँ पे अताउल्ला, अताउल्ला। पीपल्स और पार्टी एक के। एक अच्छा, यहाँ पर आईपीपी की कैंडिडेट नहीं है, हम्म आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक है, और उसके अलावा एक सोनेवाल कबाइल का भी इस दफ़ा कैंडिडेट इनके सामने है, और भी छोटे कैंडिडेट्स मजीद हैं। हम्म लेकिन कंपटीशन यहाँ पे भी टफ है। यानी इंजीनियर अनवर साहब जो हैं पीएमएलएन के, जी, उनको इतना आसानी से ये यहाँ पे ये नहीं इस नहीं, दफा इनको इलेक्शन। डिफीट करना इतना मुश्किल आसान नहीं है। लेकिन ये है कि कंपटीशन आसान भी नहीं है उनके लिए। जीतना भी आसान नहीं है, और हम्म उनको डिफीट करना, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हम्म, इन हलकों के अंदर स्ट्रक्चर इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया है कि वोट बैंक बड़ा है, बिल्कुल और सही। बरादरियों का वोट बैंक के साथ साथ एक बड़े पैमाने पर, यानी कि लगभग 10 से 15 हज़ार वो वोट है जो न्यूट्रल वोट है। हम्म ये न्यूट्रल वोट वो होता है जो किसी के साथ बरह रास्त नहीं आते, बिल्कुल सही। शमूलियतें भी नहीं करते, लेकिन न्यूट्रल वोट है, वो फैसला अच्छा, करता है। एक और चीज जो लास्ट इलेक्शन आपने देखा होगा, उसमें कुछ हलकों की टर्नआउट बहुत कम है, 25 तक परसेंट तक है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या 7 जून और 11 नवंबर में एक वाजे फर्क होगा, जब टर्न ओवर 50 तक तो मेरे यानी हिसाब से गिलगित जाना बल्तिस्तान चाहिए। के लोग होंगे ही होंगे, बल्कि लोग कह रहे हैं कि आधा पाकिस्तान उधर होगा इलेक्शन देखने जी, के लिए। इलेक्शंस में इस दफ़ा टर्नओवर इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि आप जो अगले महीने जिनमें बात करो, लोग कहीं डिफरेंट एरियाज में मूव करते हैं। जून हम्म में 7 जून तक सारे लोग जो छुट्टियां भी हो गई होंगी स्कूल में हर देहातों तरह। के लोग भी इधर ही होते हैं। और दूसरी ये है कि कम्युनिटी के अंदर भी अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं भूल गया, हम्म जो जो पहले वाला हल्का है, जिस ठीक। जो जामिया ग्यामर हल्का वन, 1, हाँ। वहाँ पर 51% खवातीन का वोट बैंक है, ओह, 49% मर्दों का, और वहाँ खवातीन वोट पोल करती हैं। करती हैं। और अच्छा। जो मैं गुज़श्ता अरसे से ये बता रहा हूँ कि जिस बंदे की स्ट्रॉन्ग कैंपेन होगी ख़वातीन के मामलात में, हम्म वो इस इलेक्शंस में बड़ा अपसेट दे सकता है। और उसको लास्ट तो टाइम आपको लग रहा है कि शाबेग साहब ने इसमें ख्वातीन का, यानी आपको लगा है कि इसमें मतलब वोट बैंक उन्होंने इंक्रीज जी किया। जी, हम्म ख़वातीन का वोट बैंक बहुत ज़्यादा पोल हो रहा है। चलो 51% है, अगर वो टर्न आउट 25% भी आएगा ख्वातीन का, तो फिर भी तो मैटर करता है। ख़वातीन वोट उधर वैसे ही देती हैं, ठीक है। मर्दों से ज़्यादा वोट पोल यानी करता है। तांगीर और दारेल वाला पोजीशन नहीं नहीं यहाँ नहीं, पर मतलब। सेंटर में वोट ख़वातीन देती है। गुज़श्ता इलेक्शनों तक ये था कि जो द्यामिर वाला चलास वाला हल्का है, खासकर अनवर साहब वाला ठीक हल्का, है, अगला। हाँ। इसमें पिछले 5 साल में तो वोट हुआ। पहले यहाँ पर भी ये स्ट्रेटजी थी कि शहर के अंदर वोट देहातों में होता था, सिटी के अंदर खवातीन को वोट नहीं था। लेकिन जब सनवाल कबाइल से हाजी अब्दुल अजीज साहब आ गए, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर में सबसे ज़्यादा वोट, हम्म सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो सोनेवाल कबाइल का है, और वो बिल्कुल। बड़े डिसेसिव उनके पास वोट, वो हम्म फैसला कर लें। फिर उसके अलावा दिगर बरादरी की भी बड़े वोट बैंक है। मैंने कहा कि यहाँ पर 10 से 15 हज़ार वो वोट बैंक है जो हम्म बड़ा न्यूट्रल है, वो किसी को भी कहीं पे भी ठिकाने लगा सकता है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जनाब, अस्तोर वन और अस्तोर टू। ज़ाहिर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हल्के हैं। अगर हम बात करें अस्तोर टू की, वहाँ खालिद खुर्शीद साहब भी रहे हैं, वज़ीर आला रहे। फिर अगर वन की बात करें, अभी क्योंकि बात हो रही थी जनाब के मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं हाफिज़ हफीज़ रहमान साहब, वो भी एक इंटरेस्ट रखते हैं अपना कि वो भी अस्तोर से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। एक तो इस पर भी जानना चाहूँगा, क्या अस्तोर के लोग यानी अपना उम्मीदवार नून लीग का छोड़कर तो
कोई ऐसा हो सकता है एक मौजज़ा कि वो हाफिज़ साहब को वो दे दें, वोट दे दें? और 1 और 2 की क्या पोज़ीशन है आपके सामने? वहाँ पर तो टिकट्स मेरे ख्याल में अनाउंस हो गए। मेरे पास इत्तलात ये हैं कि जो ठीक है। अस्तौर का जो खालिद खुर्शीद साहब वाला हल्का है जिसको हम अस्तोर 2? अस्तौर 2 ठीक है, अस्तौर अस्तौर नहीं अस्तौर 1 खालिद खुर्शीद साहब का अस्तौर 1 है, GBLA ठीक है, 13 आता है। ठीक है। वहाँ से नून लीग ने राना फरमान साहब को टिकट दे रही है और फाइनल हो गया है। पीपल पार्टी का जो हनीफ साहब हैं हुँ, मेजर रिटायर्ड, हुँ। उनके पास टिकट है। और पीटीआई की जानिब से अभी ये कंफर्म नहीं है कि खालिद खुर्शीद साहब के वालिद साहब हैं, वालिदा हैं और बिल्कुल, उनके वालिद कुछ साहब का कह रहे हैं कि वो दो हो तीन सकता है। लोगों ने, वालिद साहब उनके काफ़ी अलील भी हैं, 83 साल से सही अबव है। उनकी एज है। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर क्या हो सकता है कि ये कि लेकिन वहाँ पर पिछले इलेक्शन में भी नून लीग और खालिद साहब की मुकाबला हुई, बाई इलेक्शन में भी इनकी मुकाबला हुई। तो अभी भी सिचुएशन जो ठीक नज़र है। ये आ रही है कि हुँ, वो बहरहाल एक पीपल पार्टी के भी नया जवान आया हुआ मेजर साहब हैं, वो बड़े अच्छे उनकी ठीक अब है। कैंपेन अच्छा कर रहे हैं। उनकी पिछला एक बड़ी अच्छा उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि वहाँ पर हो सकता है कि नून लीग वहाँ से लीड कर ले। जो दूसरा जिस हल्के की आप बात करें ताफ़ी साहब लेकिन की, लेकिन अस्तोर 1 में खालिद खुर्शीद साहब अगर किसी को भी मैदान में उतारते हैं, तो कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने इतने काम किए हुए हैं कि वो और यूथ उनके साथ है, ये सारा कुछ होने के बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं, वहाँ पर किसी को राणा नहीं फरमान या जो पीपल्स पार्टी है वो नवीद भाई किसी को से मुराद अगर ये है कि खालिद खुर्शीद से कोई कज़न, कोई रिश्तेदार ठीक इलेक्शन है, लड़े तो मुश्किल है। ठीक है। यानी अपनी अगर फैमिली उनके उनके ब्लड के अंदर होगा तो ज़रूर टफ मुकाबला देंगे। सिचुएशन ये है कि पिछली दफ़ा अस्तौर के लोगों ने ये चीज़ें भी देखी है कि 2 साल से वो सीट खाली रही है, एक बड़ी ज़्यादती अस्तौर के लोगों के साथ किया गया है। तो लोग उससे वजह से भी थोड़े से लेकिन वो ज़्यादती किसकी तरफ से? इलेक्शन आपको लग रहा है कि कमिश्नर की इलेक्शन हुकूमत किसने की जीता जान है? जी, लेकिन एक हुँ, अवाम अवाम का मसला ये होता है ना कि अवाम लॉन्ग टर्म में इतनी बड़े शऊर तो होता नहीं है कि वो हुँ। समझेंगे कि भाई ज़्यादती हुई तो उसको रेज़िस्ट नहीं किया अवाम ने लेकिन पूरा। अस्तौर की अवाम तो पूरी गिलगित में समझती है कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। इंटेलिजेंट हमारे ज़रूर तो कुछ दोस्त हैं ना, वो तो अप कहते हैं नहीं अपनी जगह इंटेलिजेंस या उनकी ज़रूर तो अपनी उनको पता होगा वो कि 2 उनको साल उनको किसने उनके लीडर से नहीं तो महरूम वो रखा है। यही तो कह रहा हूँ ना, आगे हो सकता है कि फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स भी खालिद साहब के हवाले ठीक से है। जिस तरह से आपने देखा हुआ है कि वो हुँ, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनके वालिद साहब अगर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो देयर विल बी अ टफ कंपटीशन ज़रूर होगी। राणा ठीक है। फरमान भी जो है वो एक आम कैंडिडेट नहीं हाँ, है, हाँ, जो ठीक है। वो भी बड़े सलाके के हैं और मेहनत हाँ, करते हैं। जो ठीक है, निचला वाला हल्का है वो उसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंगली ये हाफिज साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेगा नहीं, उनका फैसला हुआ है कि वो गिलगित हल्का 2 से ही इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से राना फारूक को ठीक है, टिकट दिया है बिल्कुल सही। नून लीग ने। हुँ, अलबत्ता पीपल पार्टी की तरफ से अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि वो अब्बास मिसवी साहब को देते हैं, वो अपना ताजवा इंजीनियर साहब को देते हैं। इंजीनियर साहब ताजवर साहब को देते हैं, वो अपना साबिका वजीर साहब जो है हमारे हुँ, बोंजी वाले उनको टिकट देते हैं कि ये अभी तक क्लियर नहीं है। बहरहाल एक अभी क्योंकि अब्बास मुसवी साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मैं तो किसी सूरत में भी इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है। पीपल पार्टी इसमें क्या कर लेती, लेकिन इसमें इस हल्के के अंदर ये कि नून लीग ने जिस तरह से यहाँ पर इस्लामाबाद में अमीर मुकाम ने बिठाकर जो डिसाइड हुँ, करवाया है ठीक है, कि सारे मिलकर बरकत जमील से और जो दिगर की आदत है इनकी एक और दोस्त भी थे ठीक है। उनसे जो बड़े तगड़े हाँ, वोट बैंक वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के साथ ही चलनी है। तो लोगों का ये मानना है जो चीज़ें हैं उसमें कि हो सकता है कि यहाँ पर नून लीग जीत भी सकती है, वो ठीक है, हल्का है। बिल्कुल। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि पीपल पार्टी किसको टिकट देती है। अगर पीपल पार्टी किसी नौजवान अब्बास मौसवी टाइप की एक इंटेलेक्चुअल्स को अगर टिकट देती है तो वो फिर टफ टाइम भी दे सकते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा बरादरी और एक हुँ। दूसरे सिस्टम पे नहीं, चलते हैं जो बड़े ज़ाती आपके ज़ाती पूछना चाहूँगा, क्या अब्बास मौसी साहब टिकट ले जाते हैं या जो ताजवर साहब हैं, इनमें से किसका टिकट पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर रहेगा? यानी उन कम्युनिटी देखिए, अगर मैं अपनी तौर पर तबसरा जिस तरह से मैं अगर ओपिनियन दे कम्युनिटी दूँ, क्या मैं समझती है? कम्युनिटी का तो अब ज़ाहिर बात है बरादरी के ऊपर इलेक्शन होते हैं। ठीक कम्युनिटी है। अगर कोई न्यूट्रल बंदा होगा तो वो ज़रूर अब्बास मुस्वी की ही हिमायत करेगा। उसकी वजह ये है कि जवान है, हुँ, पढ़ा लिखा है, जबकि मुकाबले में जो है वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं ठीक और है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जो उन्होंने एंजॉय करनी थी वो भी कर ली है। ठीक तो है। एक यूथ है, पढ़ा लिखा बंदा आएगा तो वो असम्बली में कानून साजी जानता है, वो हुँ, सारा इंटेलेक्चुअलिटी उसकी बहुत बेहतर है। सही हो गया। और वज़ीर ताजवर साहब भी कहते हैं जी हम ठीक है, मैं करना चाह रहा हूँ। अब मुझे उसका नहीं आइडिया कि वो किस तरह पीपल्स से पार्टी कन्फ्यूज़ है यहाँ पे यानी थोड़ा-सा कि किसको दें? मसला ये है कि यहाँ पे भी और जिस तरह से नून लीग का है, गिलगित का हल्का है, जो हाँ। उसमें भी इस तरह की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये है कि वो अभी तक उसको मना नहीं पा रहे। हुँ। थैंक यू वर्मा जी। ये जो ओवरऑल दयामर की हमने 6 के 6 हलकों की सूरत-हाल आपके सामने रखी। पहले दारेल, तांगीर, फिर जो है वो दयामर 1, 2 फिर अस्तौर 1, 2।
अब आगे चलते हैं और हम आपको गिलगित डिवीजन की सूरत बताते हैं कि डिवीजन की क्या सूरत हाल। वहाँ पर गिलगित सिटी, फिर फुंजा नगर, फिर गिजर, वहाँ पर भी कांटेदार मुकाबले हैं। और टिकट की तकसीम पे ज़ाहिर है जहाँ पर एक उम्मीदवार ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस पार्टी से मुझे टिकट मिलेगा, अगर वो टिकट उसको टाइम पे नहीं मिलता है तो वो दूसरी पार्टी में भी जा सकता है, वो आज़ाद भी खड़ा हो जाता है। जैसे कि दयामनी साहब ने बताया कि एक हल्के में अगर एक आज़ाद उम्मीदवार उसी पार्टी का 150 वोट ले लेता है, तो उस पार्टी के लिए जहाँ जीती हुई सीट है वो भी हारना जो है ना उसको पड़ जाता है। तो ये सूरत है, तो उस पे हम नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम में बात करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही।